बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ नुशीन और आप देख रहे हैं लाइफ विद नुशीन। लाइफ विद नुशीन में आज आपको वेलकम करती है कुकी। कैसे हैं आप लोग। और यो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। आपकी सर्दियाँ भी क्या सो के गुजर रही हैं। हम दोनों तो सारा दिन सोए रहते हैं। जी हाँ जी, आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है विंटर के लिए लिहाज से भी और वैसे भी। और कुकी जो है वो उठ के ही है और ये जी हमारे व्लॉग में तशरीफ़ ला चुकी है। कुकी के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। आज का जो चैलेंज था वो था कि आपने माश चिकन की दाल बनानी है, यानी माश को चिकन के साथ बनाना है, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। और माश जो है कि जो दाल है वो बिल्कुल साबुत रहनी चाहिए, गली हुई होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा टेस्टी होनी चाहिए। तो मैंने इस चैलेंज को किया एक्सेप्ट और मैं झटपट से इसे तैयार करने लग गई। और इसको बनाना भी सिर्फ 30 मिनट्स में ही है। साथ साथ वीडियो भी बनानी थी, साथ साथ माश की दाल भी, ईच एंड एवरीथिंग का ध्यान रखते हुए जी मैंने कर लिया माश की दाल को रेडी। तो चलें जी, सबसे पहले मैंने माश की दाल को भिगो लिया था, तकरीबन आधा घंटा भिगो के मैंने पहले रख लिया था। इसमें सिर्फ इतना पानी डालना है कि ये डिप हो जाए। प्रेशर कुकर में मैंने दाल डाल के पानी डाला, इतना सिर्फ पानी डाला कि ये डिप हो गई। इसमें मैंने नमक जो है वो 1 टेबल स्पून डाला, हल्दी जो है वो 1 चुटकी के बराबर डाली। इसके बाद जी मैंने लिया है लाल मिर्च को, खुश्क वाली लाल मिर्च ली, वो इसमें मैं साबुत शामिल की। शामिल करने के बाद जो है वो मैं इसमें शामिल और कुछ भी नहीं करूँगी, इसके कवर लगाएंगे और 7 मिनट को मैं इसे बॉईल किया। बॉईल करने के बाद ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको बॉईल किया है। और हल्का सा इसमें पानी था, हल्का सा लिटिल बिट, हाफ कप के करीब कह लें, वो मैंने रहने दिया था। प्याज टमाटर और मैंने लहसुन को लिया है, इन्हें बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इनका पेस्ट रेडी किया। दूसरे चूल्हे पे मैंने चिकन को फ्राई होने के लिए रख दिया था। पेस्ट शामिल करने के बाद इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड किए, नमक मिर्च और हल्दी अपने टेस्ट के हिसाब से इनको शामिल करेंगे। कोई किसी भी ब्रांड का मैंने कौरमा मसाला ले लें, जिस ब्रांड का भी आपको अच्छा लगता है वो इसमें शामिल करने के बाद ये जितनी मैंने दाल जो है बॉईल की थी वो इसमें मैं शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद यहाँ पे जो काम है वो ज़्यादा अच्छे से होने वाला है। कैसे, यहाँ पे हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इतना ज़्यादा हाई भी नहीं रखना। हल्का हल्का आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं कि अभी इसमें पानी है। लो रखा और कवर लगा देना है। दूसरी साइड पे जी मैंने रेडी करना है इसका तड़का। तड़के में मैं ले रही हूँ अदरक, ठीक है, बिल्कुल जुलियन कट में मैं काट लूँगी। आप देसी घी ले सकती हैं और उसमें ये शामिल करके लगा सकती हैं। फिर जी हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें इसमें शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से लगाएंगे बिगाड़। और फिर इसमें जाएगा धनिया। धनिया भी इसमें, अच्छा मैंने धनिया क्यों ऑयल में शामिल किया, इसकी रीज़न ये है ताकि ये अगर आप 10 दिन के बाद भी इसको यूज़ करेंगे ना, निकालेंगे, तो धनिया बिल्कुल फ्रेश जो है दाल के अंदर आपको नज़र आएगा। यहाँ पे जी दाल रेडी हो चुकी थी और यहाँ पे मैंने फ्लेम टोटल बंद कर दिया था। यहाँ पे मैंने शामिल किया तड़के को। तड़का शामिल करने के बाद जी यहाँ पे जो दाल का जायका है, यकीन जाने बहुत ज़्यादा टेस्टी था। लंच में डिनर में कभी भी बना के खा सकते हैं। होप सो आज की वीडियो अच्छी